नमस्कार सर, आप कहाँ से आए हुए हैं और क्या नाम है सर आपका? नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रवेश विश्वकर्मा, प्रोफेसर लारी कार्डियोलॉजी, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ से। और आज का मेरा टॉक था बेसिकली वर्सनिंग हार्ट फेलियर पे। सो आप लोग जानते हैं कि हार्ट फेलियर एक क्रॉनिक बीमारी है। इनमें जब दवाइयाँ चल रही होती हैं तो पेशेंट स्टेबल हो जाते हैं, दवाइयाँ चल रही होती हैं, पेशेंट कंट्रोल में होते हैं। फिर अचानक क्या होता है कि उनके सिम्टम्स बढ़ने लगते हैं, सांस फूलना, पैरों में सूजन आना, रात में चित्त लेट ना पाने की परेशानी हो जाती है और उनको हॉस्पिटल में भर्ती करने की नौबत आ जाती है। इसी कंडीशन को हम लोग वर्सनिंग हार्ट फेलियर कहते हैं। वर्सनिंग हार्ट फेलियर से बचने के सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि जो आपका हार्ट फेलियर का इलाज चल रहा है उसको आप रेगुलर बेसिस पे लेते रहें, नियमित तौर पर दवाइयाँ खाते रहें और नियमित तौर पर डॉक्टर के पास जाते रहें, ताकि अगर आपके में वर्सनिंग हार्ट फेलियर के कोई अर्ली सिम्टम्स आ रहे हों तो उनको पहले ही पहचाना जा सके, उनकी दवाइयाँ शुरू की जा सके, ताकि आपको भर्ती होने की नौबत ना आए। क्यों? क्योंकि जब आप भर्ती होते हैं तो भर्ती होते ही जान का खतरा अचानक से बढ़ जाता है। भले आपकी दवाइयाँ वगैरह चली, आप इम्प्रूव हो गए, लेकिन फ्यूचर में ये रिस्क हमेशा बना रहता है कि आप बार बार भर्ती होंगे, आपकी दवाइयों की संख्या बढ़ती जाएगी। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि समय रहते इसका इलाज सही समय पे किया जाए, लगातार करते रहे। आजकल एक नई दवाई आई हुई है वेरिसिगुआट। ये एक दवाई इन वर्सनिंग हार्ट फेलियर वाले पेशेंट्स के लिए एक तरह का वरदान है। जहाँ पे बाकी दवाइयाँ काम नहीं कर पाती हैं तो बाकी दवाइयों के साथ में वेरिसिगुआट रेगुलर बेसिस पे लेंगे तो फ्यूचर में भर्ती होने या अचानक से जाने का जोखिम काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। सर, इसका सिम्टम्स क्या है जो वर्सनिंग हार्ट फेलियर है उसमें क्या होगा, जब पेशेंट की सांस फूलनी शुरू हो जाएगी। दवाइयाँ चल रही थी, पहले तो कंट्रोल में थे, लेकिन फिर क्या होता है ग्रेजुअली धीमे धीमे सांस फूलने की संख्या बढ़ जाएगी। पहले आप 500 मीटर चल पा रहे थे या 1 किलोमीटर चल पा रहे थे, अब आप 500 मीटर ही चल पा रहे हैं या 200 मीटर ही पैदल चल पा रहे हैं। पैरों में सूजन आने लग रहा है। रात में आप पूरी नींद सो पाते थे, लेकिन अब क्या हो रहा है, रात को 1 बजे 2 बजे के आसपास सांस फूलने की वजह से नींद खुल जा रही है, अचानक खांसी आने लग रही है जो काफ़ी देर तक बनी रह जा रही है, या खांसी में हल्का सा खून आ रहा है। ये सब हार्ट फेलियर, वर्सनिंग हार्ट फेलियर के सिम्टम्स हो सकते हैं। अगर ऐसा कुछ होता है तो बेहतर है कि आप तुरंत इमरजेंसी में चले जाएं, अगले दिन का वेट न करें। इमरजेंसी में जाकर के अपना ट्रीटमेंट शुरू कराएं, वहाँ पर जांचें होंगी और उसके हिसाब से आपकी दवाइयों की मात्रा या डोज बढ़ाई जाएगी और आपको तुरंत आराम मिलना शुरू। सर, आप जो सिम्टम्स बता रहे हैं तो बेसिकली तो लोग इसको सांस फूलने की बीमारी जो लंग्स को लेके आती है, या तो बात होती है कि श्वास नली में सूजन आ गई है जी, और या फिजिशियन के पास जाते हैं। बिल्कुल जी, इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि कभी आपको इस तरह की बीमारी होती है जिसमें सांस लेने से संबंधित हो तो आप ये मत मान लीजिए कि आपको सांस फूलने या लंग्स की बीमारी है या कुछ और बीमारी है। बेहतर है कि आप स्पेशलिस्ट के पास जाएं, जहाँ पे आपकी प्रॉपर डायग्नोसिस बने। जब तक कंफर्म डायग्नोसिस ना बन जाए आप बिल्कुल आराम ना करिए, आप इसकी डायग्नोसिस की हद तक जाइए, क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जो सांस फूल रही है वो खून की कमी की वजह से हो रही है या फेफड़ों की बीमारी है या लंग्स या हृदय की बीमारी है, ये जानना, क्योंकि हर बीमारी का इलाज अलग अलग है और उसके हिसाब से जब प्रॉपर ट्रीटमेंट चलता है तभी जाकर के आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा और आप आगे आने वाली बीमारियों या उनके बीमारियों के कॉम्प्लिकेशन से बच पाएंगे। कोविड के बाद क्योंकि लंग्स को लेके काफ़ी लोगों को परेशानी हुई, तो फिर एक तरीके से फिर जो आपकी ये हार्ट की जो बीमारी है उसमें भी ज़्यादा लोग बढ़े होंगे। जी हाँ, कोविड एक वायरल बीमारी है और हम सब जानते हैं कि वायरल इन्फेक्शंस कभी कभी हार्ट को भी अफेक्ट कर सकते हैं। ये कहना बहुत गलत होगा कि कोविड के बाद से हार्ट फेलियर की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, लेकिन ये कहना भी उचित नहीं होगा कि हाँ हार्ट फेलियर के पे कोई फ़र्क नहीं आया है। क्योंकि कोई भी इन्फेक्शन हो जो लंग्स में होगा वो हार्ट को अफेक्ट कर सकता है, तो हार्ट फेलियर की मात्रा थोड़ी बढ़ी ज़रूर है, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं कि हमें इसके लिए परेशान होना पड़े। सबसे बेहतर तरीका यही है कि अगर आपको कोई भी इस तरह की सांस फूलने की दिक्कत हो तो अपने फिजिशियन के पास जाए। अगर वो डायग्नोसिस बनाने में सक्षम है तो अच्छी बात है, अगर वो सक्षम नहीं है तो बेहतर है कि कोई स्पेशलिस्ट ढूंढिए, जैसे लंग स्पेशलिस्ट या हार्ट स्पेशलिस्ट, वहाँ जाकर के अपनी डायग्नोसिस बनवाएं। अगर हार्ट फेलियर है तो चाहे वो कोविड की वजह से हार्ट फेलियर हुआ हो या हार्ट अटैक की वजह से हार्ट फेलियर हुआ हो या ब्लड प्रेशर की वजह से हार्ट फेलियर हुआ हो, सारे हार्ट फेलियर का इलाज ऑलमोस्ट सेम ही है। साथ में आपके जो कॉज है उसकी ट्रीटमेंट भी चलता है। जैसे हार्ट की वजह से हो तो उसकी दवाइयाँ थोड़ी अलग हो सकती हैं, अगर कोविड की वजह से हुआ थोड़ी दवाइयाँ होंगी, अगर सांस फूलने की बीमारी तो उसकी दवाई बिल्कुल अलग होगी। तो ये डायग्नोसिस बनना, निदान होना बहुत ज़रूरी है ताकि आपका सही इलाज किया। मतलब सांस फूल रही हो तो पहले फिजिशियन के साथ जो है हार्ट स्पेशलिस्ट को भी जरूर दिखाना जरूरी है। बिल्कुल सभी, इनफैक्ट अगर आप लंग स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं, अगर वो बीमारी बनाते हैं कि भाई आपके अगर लंग की बीमारी है तब भी वो इको कराने ज़रूर भेजेंगे, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि आपको फेफड़े के साथ साथ दिल की बीमारी भी हो।
दोनों बीमारी साथ भी तो हो सकती हैं, इसलिए लंग के वर्कअप के साथ में फेफड़े का ये ईगो की जांच की जाती है ताकि आपके दिल की जांच हो सके। और अगर आप हार्ट स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं, हार्ट की बीमारी बनती है, तब भी वो लंग की जांच जरूर कराएंगे, ये देखने के लिए कि हार्ट के साथ साथ आपको लंग्स यानी फेफड़ों की बीमारी भी साथ में तो नहीं है। इसलिए जानना बहुत ज़रूरी है कि एक के साथ दूसरी बीमारी है या नहीं है।